नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको दिखाई थी गीता जयंती की सांस्कृतिक झलकियां और आज हम आपको दिखाएंगे गीता जयंती में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा हरियाणा पैवेलियन में लगाई गई नायाब स्टालें। ये स्टालें हमारे पौराणिक परंपरागत संसाधनों का वो अनूठा संगम है जो नई पीढ़ी को न केवल इस बात की शिक्षा देता है कि हमारे बुजुर्ग किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, बल्कि उन संसाधनों से आज की नई पीढ़ी को रूबरू होने का मौका भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं इन स्टालों में क्या क्या है। दोस्तों, आज से 20-30 साल पहले तक लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। उनकी नई ड्रेस बनाना, उन्हें सजाना, दूल्हा दुल्हन बनाना और गुड्डे गुड़िया की शादी कराना आदि तरह से इनसे खेला जाता था। लेकिन आज तो जमाना बारबी डॉल का है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुराने जमाने के गुड्डे गुड़िया, जिन्हें सजा दजाकर गीता जयंती में लाया गया ताकि नई पीढ़ी उन्हें जान सके। ये झांकी लगाई गई है जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार महिलाएं उखल में मूसल के साथ अनाज कूटने का काम करती थी। ये जो आप देख रहे हैं यह फूलझड़ी कला का नमूना है, जिसे घरों में दरवाजे पर या छत पर टांगा जाता था। साथ ही एक बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद देते हुए प्रतीकात्मक स्टेचू दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के धरोहर हरियाणा संग्रहालय द्वारा लगाई स्टॉल में दो बुजुर्ग का हुक्का पीते हुए तथा पास में एक बुजुर्ग महिला दूध पिलाते हुए प्रतीकात्मक स्टेचू दिखाए गए। साथ ही पीछे दामन भी टंगे दिखाई दे रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये है चंगेरी बनाई कला, जिन्हें बोइये भी कहा जाता था। ये रोटी रखने या इसी तरह का कुछ अन्य छोटा मोटा सामान रखने के काम आते थे। टोकरी बनाई कला, ये हैं टोकरियां जिन्हें छाबड़ा भी कहा जाता था। ये पशुओं का गोबर, गोसे जिन्हें उपले कहा जाता है, या तूड़ी आदि सामान इधर से उधर करने के काम में लाई जाती थी। अधिकतर तो पशुओं के काम में ही आती थी, लेकिन अन्य कामों में भी प्रयोग किया जाता था। ये है न्योल, ये ताले आदि लगाने के काम आती थी और हथकड़ी के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता था। बैल गोड़ी, ये रेत आदि इकट्ठा करने के काम आती थी। इसे बैल के साथ बांधकर भी यूज किया जाता था और हाथों से खींचकर भी प्रयोग में लाया जा सकता था। पशुओं के बाड़े में गोबर को इधर से उधर करने में भी काम आती थी। अब आप देख रहे हैं फुलकारी कला का शानदार नमूना। यह कपड़े पर हाथ से की जाती थी, जैसे ये महिला यहाँ बनाते हुए भी दिखाई दे रही है। फ्रेम में कपड़े को फिट करके फिर यह महीन फुलकारी का काम किया जाता था। ये महिला दरी बनाने का काम कर रही है। इसी प्रकार हाथ से दरियां बनाई जाती थी। लकड़ी का एक खांचा होता था जिसे अड्डा बोलते थे। उस पर धागा लपेटकर उसमें से अलग अलग से धागा ऊपर नीचे से निकालते थे और पंजा जो महिला ने हाथ में पकड़ रखा है उससे बुनाई को टाइट करते थे ताकि एकदम टाइट और कड़क दरी बने। वायल चुंदड़ी कला, इसमें महिलाओं की चुंदड़ियों पर हाथ से ही कारीगरी की जाती थी। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इन वायल चुंदड़ियों पर हाथ से ही यह कारीगरी की गई है, जिस प्रकार यह महिला करते हुए दिखाई दे रही है। मुरली मनोहर आए जितुड़े जाके देखो जी, हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो। और ये हैं अनाज मापक। ये अलग अलग तरह के बर्तन से दिखाई देने वाले अनाज मापने के पैमाने होते थे। इनमें शेर और धड़ी के हिसाब से अनाज मापा जाता था। रस्सी बटाई कला, ये रस्सियां भी हाथ से तैयार की जाती थी। पुराने जमाने में बैलों को गाड़ी से बांधने, पशुओं को खूंटे से बांधने, कुएं से पानी निकालने आदि अधिकतर कामों में रस्सियों की जरूरत होती थी और लोग घरों में ही इनको तैयार कर लेते थे। ये है रई, पुराने जमाने में दही बिलोने के काम आती थी। इनके ऊपर रस्सी लपेटकर हाथ से ही घुमाया जाता था। आजकल तो मशीनी युग है, जिस कारण इनकी महत्ता घट गई है। हालांकि गाँव में कुछ हद तक यह आज भी जिंदा है।
टांगली, इन्हें जेली भी कहा जाता था। यह तूड़ी आदि इधर से उधर करने में काम आती थी। मुरली मनोहर आए जित उड़ जाके देखो जी। हमारी गीता जयंती यह है बीजना बनाई कला। पुराने जमाने में बिजली का इतना प्रचलन नहीं था और गर्मियों में हाथ से ही हवा की जाती थी। इसे बीजना या पंखी भी कहते थे। हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। ये है बैल जुआ। इसे बैलों के गले में लटकाकर बैलगाड़ी से बांधा जाता था। ये अलग अलग प्रकार के होते थे, एक बैल बांधने का या 2 बैल बांधने का। हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। मुरली मनोहर। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।